हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो हमें इन दोनों का मान निकालना है। तो देखिए, जो दिया गया है पहले मैं वो लिख लेती हूँ। दिया गया है कि कोट थीटा बराबर है 7/8। अब देखिए, हमें पता है कि कोट थीटा यानी कि कोट बराबर होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस यानी कि आधार, ठीक है, और बटे में परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है, बी अपॉन पी। अब देखिए, दिया क्या गया है, कोट थीटा 7/8। तो यानी कि यहाँ पर आधार जो है 7 है और लंब क्या है 8। तो यहाँ आधार बराबर 7 है और लंब बराबर क्या है 8। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, और बी पे जो है 90 डिग्री का कोण है। तो देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। ठीक है, और AB क्या है, आधार, और BC क्या है, लंब। तो देखिए, आधार यानी कि AB हमें 7 दिया गया है और लंब यानी कि BC जो है यहाँ पर 8 है। ठीक है, और देखिए, जो ये मैं मान लूंगी एंगल E क्या है, थीटा है। अब देखिए, ये दो साइड्स तो मुझे पता है, कर्ण नहीं पता, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्ण निकाल लूंगी। तो देखिए, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय में देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, अब देखिए, कर्ण यहाँ पर क्या है, AC, तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग, फिर बराबर आधार क्या है यहाँ पर AB, तो AB का वर्ग, फिर प्लस लंब क्या है यहाँ पर BC, तो BC का वर्ग। अब देखिए, AC तो हमें नहीं पता, AB पता है कितना है 7, तो AB का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग, फिर प्लस BC हमें पता है कितना है 8, तो 8 का वर्ग। ठीक है, फिर देखिए 7 का वर्ग निकालना है, तो 7 सत्ते 49 प्लस 8 का वर्ग 8 अठे 64, तो 49 प्लस 64 कितना हो जाएगा 113। तो AC स्क्वायर यानी AC का वर्ग कितना आ गया 113। अब देखिए, हमें तो AC निकालना है, तो क्या करेंगे 113 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए, 113 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो AC क्या आ गया है, वर्गमूल 113। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें ये दिया गया है, हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए, साइन थीटा और कोस थीटा निकाल दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले साइन थीटा निकाल रहे हैं। देखिए, साइन बराबर होता है P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बटे में हाइपोटेन्यूज मतलब कि कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो लंब है BC बटे में कर्ण क्या है AC। ठीक है, देखिए, BC हमें दिया गया है 8 बटे में AC हमने अभी निकाला, कितना आया √113। तो साइन थीटा आ गया 8 बटे √113। अब देखिए, हम कोस थीटा निकालेंगे। तो देखिए, कोस बराबर होता है B अपॉन H। B यानी कि बेस यानी कि आधार, और H यानी हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए, आधार क्या है यहाँ पर, आधार है AB, ठीक है, और कर्ण क्या है यहाँ पर AC। आधार है AB बटे में कर्ण है AC। तो देखिए, AB कितना है 7 बटे में AC कितना है √113। देखिए, कोस थीटा भी निकल चुका है 7 बटे √113। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए, हमें ये दिया गया है, हमें इसे सोल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये किस फॉर्म में है, देखिए ये A प्लस B, ठीक है, इंटू A माइनस B की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर A क्या है 1 और B क्या है साइन थीटा। अब देखिए, A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर के। ठीक है, अब यहाँ A की जगह क्या है 1 और B की जगह क्या है साइन थीटा। तो A स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, फिर माइनस क्या है B स्क्वेयर, B की जगह क्या है साइन थीटा, तो B का स्क्वेयर यानी साइन थीटा का स्क्वेयर करेंगे, क्या आएगा साइन स्क्वेयर थीटा आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के। अब इसी तरह नीचे देखिए, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा है, ये भी किस फॉर्म में है, ये भी A प्लस बी इंटू A माइनस बी की फॉर्म में है। अब यहाँ जो है A की जगह 1 है और B की जगह क्या है कोस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर के। ठीक है, तो A स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर करेंगे 1 ही आएगा, फिर माइनस B का स्क्वेयर यानी कोस थीटा का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वेयर थीटा।
तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। अब देखिए 1 ऐसे लिखा, फिर माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा हमने निकाला था, कितना आया था 8 बटे अंडर रूट 113। तो 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 माइनस क्या है कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा हमने निकाला, कितना आया था 7 बटे में अंडर रूट 113, यानी कि 7 बटे में अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब देखिए 1 ऐसे लिखा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 अट्ठे 64। अब देखिए वर्गमूल 113 का स्क्वायर करना है, तो देखिए स्क्वायर से जो है वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 113, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नीचे देखिए 1 ऐसे लिखा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है 7 सत्ते 49 बटे में एक वर्गमूल 113 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 113। अब देखिए एलसीएम निकाल लेंगे। 1 के बटे में क्या है 1, जिसके बटे में कुछ ना हो यानी 1 होता है। 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा इनका 113, ठीक है। अब देखिए इसके बटे में क्या है 1, 1 से 113 को भाग करूंगी तो 113 ही आएगा। फिर 113 को 1 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 113। फिर माइनस 113 को 113 से भाग करूंगी, कितने पे कटेगा 1 पे। 1 से 64 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए 1 के बटे में क्या है 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 113 आएगा, ठीक है। अब इसके बटे में 1 है, 1 से 113 को भाग करूंगी तो 113 ही आएगा, और 113 को जब इस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 113। फिर माइनस 113 को 113 से भाग करेंगे, कितने पे कटा 1 पे। 1 से 49 को गुणा करूंगी तो कितना आ गया 49 आ गया, ठीक है। 113 में से 64 माइनस करेंगे, कितना आएगा 49, और बटे में क्या है 113, ठीक है। फिर 113 में से 49 माइनस करूंगी तो कितना आएगा 64, और बटे में क्या है 113, ठीक है। अब देखिए 49 बटे 113 ये ऐसे लिखा। अब देखिए नीचे वाली इस संख्या को जब मैं ऊपर लाऊंगी तो ये पलट जाएगी, यानी कि 113 ऊपर आ जाएगा और ये 64 जो है नीचे रह जाएगा, ठीक है। 113 कट गया, कितना आया 49 बटे में 64। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, क्या है इसकी वैल्यू 49 बटे में 64। अब सेकंड पार्ट में देखिए हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए कोट थीटा बराबर होता है b अपॉन p, यानी कि बेस बटे में परपेंडिकुलर, बेस यानी कि आधार, ठीक है, और बटे में परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। ये होता है कोट थीटा। पर यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आधार क्या है AB और लंब क्या है BC। तो आधार है AB बटे में लंब क्या है BC, सारे का स्क्वायर, ठीक है। AB जो है हमें दिया गया है 7 बटे में BC क्या दिया गया है हमें 8, तो 7 बटे 8 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 7 का स्क्वायर क्या आएगा 7 सत्ते 49 बटे में 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 8 अट्ठे 64। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या आएगा 49 बटे 64। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन